तौलीन भाई आ चुके हैं हमारी आरआर रिटर्न लेके। तो ये है दिन में कुछ इस तरह से नजर आ रही है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि गोलू आए हैं। तो फाइनली हम लोग को गलती पकड़ में आ गई है। क्या हुआ है ये? ब्रेक लाइट शॉर्ट है इसका। ब्रेक लाइट असेंबली। फिर क्या करेंगे, मजबूरी में लगवाना पड़ेगा 2500 का खर्चा एक्स्ट्रा। अब ये मेरा काम, पहले मैं गोलू को देता था चाबी के, बेटा टैंक खोल दे। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा जब मैं अपनी आरआर रिटर्न का रैप अनइंस्टॉल करवाने के लिए भिलाई गया हुआ था, तो मोटरसाइकिल की हेडलाइट का फ्यूज उड़ गया था ड्यू टू वाटर एंट्री मॉइस्चर। रात को बाइक में वही छोड़ के आया था भिलाई में। उसके बाद फिर मैं तौलीन भाई की बाइक लेके आया था। तो आज है डे 2 और तौलीन भाई आ चुके हैं हमारी आरआर रिटर्न लेके। इनको रायपुर में कुछ काम है, थोड़ी देर बाद निपटाएंगे। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 10:30 11:30 शॉप खुलेगा इनका जहाँ काम है, और मेरा भी आरआर रिटर्न का वर्कशॉप लगभग 11 बजे के बाद ही खुलेगा। उससे पहले भूख लगी है, कुछ नाश्ता किया जाए। और दिन की रोशनी में आप भी बाइक देख लो, चलो कैसी लग रही है अपने ओरिजिनल कलर में आके। दोस्तों नमस्कार, मैं जिंदा विजयपुरी तौलीन भाई आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो। सो ये है दिन में कुछ इस तरह से नजर आ रही है। देखिए कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। अब ये भिलाई से चल के आई है, तो क्योंकि बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कीचड़ वगैरह हो गया है, बट देखो कितनी सुंदर लग रही है और प्रॉपर अपने रेड कलर में बड़ी लगती है, ह्यूज लगती है। और ये तौलीन भाई की जिक्सर। चले तौलीन भाई नाश्ता करते हैं। देखो आइडियली इग्निशन ऑन करते ही हेडलाइट जलनी चाहिए, बट नहीं जल रही है क्योंकि इसका फ्यूज उड़ा हुआ है। तो एक बार सर्विस सेंटर जाके इसका जनरल चेकअप वगैरह भी करा लेंगे। आज भी रायपुर का वेदर काफी सुहाना है, क्लाउडी सा वेदर है। और हमारे घर के पास में ही इंडियन कॉफी हाउस है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। कुछ साउथ इंडियन खाते हैं, अभी डोसा या इडली खाते हैं हल्का फुल्का। ये रहा है। ये आ गया हमारा डोसा। डोसे के साथ में छुरी और कांटा भी मिला है। छुरी पर कांटा से खाना आता है डोसा? आता है। खा के बता। खा के नहीं बता। छुरी कांटा से नहीं खा रहे हो आप? नहीं, पेशेंस नहीं है हमारे। भूख लगी भूख है लगी जैसे। तो मेरे भी नहीं हो पाएगा छुरी कांटे से, मैं भी हाथ में ही खाऊंगा। नाश्ता डन। बाइक देख के क्या मजा आ रहा है, जब भी देख रहा हूँ ना एकदम प्यार आ रहा है बाइक को, इसके ओरिजिनल लुक में देख के, पुराने लुक में देख के। ओके तौलीन फिर मिलते हैं जल्दी। ओके अभी मैं वर्कशॉप फोन किया था हितेश के पास कि कितने बजे आऊँ मोटरसाइकिल लेके। तो हितेश बोला कि 3 बजे तक आना करके, तब तक मैं कुछ काम निपटा लेता हूँ। कल बैंगलोर निकलना है मेरे को एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो थोड़ा बाल दाढ़ी भी सेट कराना है। इससे पहले काफी सारे काम है जो निपटाने हैं। आज का दिन काफी हेक्टिक होने वाला है। देखते हैं क्या पोजीशन है। कितना टाइम लगेगा भूपेश? मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा। फोन करना, मैं कुछ काम निपटा लेता हूँ। बताना है ना, सैलून में अभी लाइन लगा हुआ है, तो जब तक भूपेश भाई फ्री होते हैं तब तक कुछ काम निपटा लेता हूँ। और फिर जाके आप लोग बोलते हो कि भैया डेली व्लॉग किया करो, और डेली लाइफ मेरी इसी तरह से रहती है, हौच पौच रहता है। मतलब मेरे को अपनी लाइफ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, इसीलिए मैं डेली व्लॉग करने के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। जब मैं कहीं ट्रैवल करते रहता हूँ या फिर कुछ स्पेशल होता रहता है, जैसे गोलू को पहली बार मैं जुपिटर चलाना सिखाया, या फिर इस तरह का कुछ स्पेशल मोमेंट होता है मेरी लाइफ का, तो मैं वही व्लॉग करता हूँ। इस तरह का डेली जो हमारा बोरिंग सा एक्टिविटी रहता है, मैं सोचता हूँ ये सब दिखा के कितना मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ। पहुँच गया ऑफिस। फटाफट कुछ काम निपटाते हैं। तो भूपेश का अभी फोन आया था, मेरा नंबर लग गया है, तो अभी जा रहा हूँ सैलून, बाल दाढ़ी सेट करवाता हूँ। काफी कुछ ऑफिस का भी काम निपट चुका है, बाहर के कुछ काम है। अभी 12:30 बज रहा है। बाल दाढ़ी सेट करा के बढ़िया लंच वंच करते तक 3 बज जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे वर्कशॉप। सबसे पहले चलते हैं हम लोग भूपेश भाई के सैलून में, क्योंकि उनके पास में ना अपॉइंटमेंट काफी लेट के बाद मिलता है। बड़े बड़े लोग लाइन में बैठे रहते हैं उसके दुकान में। चलो हमारा नंबर लग गया। मैं सोच रहा था कि दाढ़ी बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, बढ़ाऊँ नहीं बढ़ाऊँ। गोलू बोल रहा है कि पापा बढ़ाओ, ज्योति बोल रही है मत बढ़ाओ। मेरा मन बढ़ाने का भी है और नहीं बढ़ाने का भी है। तू क्या बोल रहा है? फाइनल डिसीजन तेरा। बढ़ने दें एक बार।
हो गया बाल दाढ़ी से। भूपेश और मैं डिसाइड किए हैं कि एकदम हैवी दाढ़ी वाला लुक नहीं रखेंगे। भूपेश को मैं दिखाया अपना पुराना हैवी दाढ़ी वाला लुक, तो भूपेश बोल रहा है एकदम विलन टाइप लग रहे हैं, गुंडे टाइप लग रहे हैं। मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मेरे को प्रेजेंटेबल लगना, प्रोफेशनल और हम्बल लगना बहुत जरूरी है। तो हैवी दाढ़ी वाला लुक नहीं रखेंगे और क्लीन से में तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो नॉर्मल मीडियम दाढ़ी वाला ही लुक कंटिन्यू करेंगे। ओके भूपेश, थैंक यू। ओके बाय बाय बाय। तो ऑफिस चलें, कुछ काम निपटाते हैं, उसके बाद लंच करेंगे, उसके बाद फिर बाइक की सर्विसिंग के लिए जाएंगे। मैंने अभी नोटिस किया कि इसका हॉर्न भी नहीं बज रहा है, देखो हॉर्न भी नहीं बज रहा है। हेडलाइट टेल लाइट तो नहीं जल रहा है, हॉर्न भी नहीं बज रहा है, ब्रेक लाइट भी नहीं जल रहा है। तो जाके देखते हैं कि क्या समस्या है, क्योंकि कल निकलना है बैंगलोर के लिए। तो आजकल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चिटपिट काम है जो निपटाने हैं फटाफट। थैंक गॉड इग्निशन चालू है, गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है और मैं चला पा रहा हूँ, नहीं तो अटक जाती बिल्कुल। बाइक टो करके शोरूम ले जाने से अच्छा है कि ये खुद चल के जा रही है, तो वो एक अच्छी बात है। पहुँच गया ऑफिस, चालू किया जाए, गर्मी लग रही है। आज वेदर में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये वाला जो वीडियो है जिसमें मैं गोलू को जुपिटर चलाना सिखाया हूँ, वो वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी। कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह, थंबनेल, टाइटल वगैरह देख रहा हूँ। ये सब करने के बाद में मोबी के पास से मुझे मेरे कपड़े भी कलेक्ट करने हैं प्रेस करने के लिए, जो कल दिया था। और इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं। ओके, और आपने ये वाला वीडियो देखा क्या, गोलू को जो मैं जुपिटर चलाना सिखाया हूँ? अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, कहीं आ रहा होगा लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छा वीडियो बना है, आप लोगों को पसंद आएगा। और अभी मैं देख रहा हूँ कि गोलू आए हैं, बाइक देख रहे हैं गोलू और गोलू की मम्मी। कैसा लग रही है बाइक? मस्त लग रही है। लालीमा वापस आया। कल रात को तो नहीं देख पाए थे, अभी सुबह भी नहीं देखे थे, अभी देख रहे हैं। मेरे को ये कलर पसंद है। अच्छी लग रही है ना? और बड़ी लग रही है। मस्त, मेरे को भी देख देख के एकदम मस्त टाइप का लग रहा है। जैसे मैं तुमको जिंदगी में पहली बार देखा था जिस कपड़े में, तो वो वाला कपड़ा पहनती हो तो एकदम खुश हो जाता हूँ, वैसी लग रही है अभी। इसको ऐसी पहली बार देखा था। मस्त लग रही है ना बेटा? और कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसी बाइक ही देखना है। बाइक देखने आए गोलू। चलो आओ अंदर आओ, बैठो। ये पधारिए पधारिए। वो दीवार में क्या चिपका हुआ है? ये स्टिकर है। अरे बाइक का साइड पैनल को ना निकाल ला के चिपका दिया, मेमोरी के लिए। मेरा नाम भी लिखा हुआ है। रायपुर के बहुत सारे भाई लोग फरमाइश कर रहे थे कि भैया काफ़ी दिन से रायपुर का कुछ वीडियो नहीं बनाया हो, रायपुर में मोटो व्लॉग नहीं किए हो। तो दोस्तों पेश है रायपुर का लिली चौक। अभी हम लोग लिली चौक से गुजर रहे हैं। यहाँ यही काम है तुमको? ओके, आता हूँ ना। बहुत सारे भाई लोग हैं जो रायपुर से हैं और वो लोग इस वक्त फॉरेन में कहीं पे सेटल्ड हैं या फिर कुछ लोग आर्मी में हैं। उनके कई बार मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि भैया आपके कैमरे के नज़र से हम लोग को रायपुर देखने का मौका मिल जाता है, तो कई बार बहुत अच्छा लगता है। तो बीच बीच में रायपुर के भी व्लॉग्स लाते रहा करो। तो बिल्कुल आप लोगों की फरमाइश पूरी की जाएगी। जो आप लोग बाहर रहते हो, ये वाला चौक याद है आप लोगों को? अगर याद है तो कमेंट करके बताओ। ये है राजकुमार कॉलेज के बैक साइड का गेट। 1882 में ये कॉलेज का फाउंडेशन डला हुआ था, मतलब 1882 से ये कॉलेज चल रहा है। आप में से अगर राजकुमार कॉलेज से पढ़े हुए हो तो कमेंट करके बताओ। भैया हम है राजकुमार कॉलेज के सीनियर छात्र। और मेरे सामने है रायपुर बजाज वंदना शोरूम, साथ में KTM और हस्कवर्ना का शोरूम भी लगा हुआ है। और इसी के बाजू में हमारे रेनबो TVS का शोरूम हुआ करता था कभी, आजकल पता नहीं क्या कुछ नया खुल गया है वहाँ पे। ये जो स्पेस देख रहे हो राइट में मैथ एडुकेटर, तो यहाँ पे पहले हुआ करता है रेनबो TVS का शोरूम, जहाँ से मैं ये बाइक परचेस किया था, लेकिन वो किसी कारण से बंद हो गया है। जब रेनबो TVS बंद हुआ था तब तो मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे को अपना RR 310 बेचना ना पड़ जाए, अगर सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी तो बेच दूंगा, सोच रहा था। काफी अच्छी संतुष्टिजनक सर्विस मिल जाती है मेरे को भारत TVS में भी। ये हम लोग पहुंच गए भारत TVS और इसके जस्ट बाजू में वरुण होंडा का भी शोरूम है। इस तरफ सेल्स का डिपार्टमेंट है और साइड से जब हम लोग जाएंगे इस तरफ है वर्कशॉप। यहाँ पर अंदर तो जगह नहीं दिख रही है, तो यहीं बाहर ही खड़े कर दिया रहता हूँ फिलहाल। और इधर क्या हाल चाल? बढ़िया। तो ये हमारी गाड़ी लग चुकी है डायग्नोस्टिक में। ये जो फ्यूज है, 2nd नंबर का फ्यूज, 3rd नंबर का फ्यूज उड़ा हुआ है।
चेक करते हैं कंप्यूटर लगा के, टैबलेट लगा के। वो हितेश कर रहा है बाइक पे काम और बोल रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फ्यूज उड़ रहा है तो क्यों उड़ रहा है, और हो सकता है प्रॉब्लम 5 मिनट में पकड़ा जाए और हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी लगे। तो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे कस्टमर लॉन्ज में, कॉफ़ी पी रहा हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आई होप कि कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से ठीक हो जाए, कम बजट में ठीक हो जाए। तो फाइनली हम लोग को गलती पकड़ में आ गई है। क्या हुआ है हितेश? ब्रेक लाइट शॉर्ट है इसका। ब्रेक लाइट असेंबली। हाँ, जैसे ही वायर लगाएंगे उधर सामने दिखाएंगे। हाँ, ब्रेक लाइट हम लोग जैसे ही कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ का फ्यूज उड़ जा रहा है। मतलब ब्रेक लाइट की पूरी असेंबली शॉर्ट हो गई है। और वो कितने का नया आता है भाई? 2300। 2300 का नया आता है और फिलहाल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वो मंगाना पड़ेगा। 2300 का फटका लगने वाला है भाई। 2500 इंस्टॉलेशन का चार्ज भी तो लगेगा भाई। तो फिलहाल हम लोग टेल लाइट डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और जब तक टेल लाइट का असेंबली नहीं आता है उसके बिना चलाएंगे क्या, घर पे ही पार्क रहेगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ बाहर, कोई बात नहीं, होते रहते हैं ये सब, घटना होते रहता है। बाइक वॉश हो गई है, अभी पॉलिशिंग करेंगे, चैन ल्यूब क्लीन करेंगे। शाम के 5:15 बज चुके। हेडलाइट्स तो ऑन हो गई हैं बट टेल लाइट और ब्रेक लाइट नहीं जल रहा है। चला जाता है और टेल लाइट की पूरी असेंबली चेंज करनी पड़ेगी बोल रहे हैं हितेश। मैं उनसे पूछा कि इसको बाहर बनवा सकता हूँ क्या, मैं बाहर बन जाएगी क्या, तो बोले कि काफ़ी मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, वैसे बन तो जाना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो बन न सके। हाँ, ये अलग बात है कि उसको बनाना सस्ता पड़ेगा या फिर उसका नया लगाना सस्ता पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। इस वक्त मैं जा रहा हूँ बाइक का पीयूसी कराने के लिए। इसका पीयूसी एक्सपायर्ड हो गया है। इसी तरफ कहीं पे कोई मारुति वैन खड़ी रहती है जहाँ पे पॉल्यूशन चेक होता है। क्या है, अपने पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए भाई। एक तो अभी मेरे बाइक का टेल लाइट भी काम नहीं कर रहा है। टेल लाइट का जलना, ब्रेक लाइट का जलना बहुत जरूरी है, मतलब सेफ्टी हजार्ड है। मेरे दाएं साइड में है NIT रायपुर का। ये वाला जो सड़क है काफी हैपनिंग है स्टूडेंट्स के बीच में, दोनों तरफ ईटरीज वगैरह हैं, फूड स्टॉल्स वगैरह हैं। तो शाम को या फिर रात को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मेरे लेफ्ट में है दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। यहीं कहीं पे मारुति वैन खड़ी रहती थी पॉल्यूशन चेक करने वाली, आज दिख नहीं रही है। ये मिल गया पीयूसी चेक करने वाला। पीयूसी चेक करवा ही लेते हैं क्योंकि इन विंटर्स में कभी भी कोई भी राइड बन सकती है। और दिवाली के बाद मैं जाने वाला हूँ गाँव। आप लोग भी बोल रहे थे कि काफी दिनों से गाँव नहीं गए हो, और मैं भी काफी दिनों से गाँव नहीं गया हूँ, मिस कर रहा हूँ। तो गाँव का एक चक्कर लगाएंगे। पीयूसी करवाना है, कितना लगेगा? 50 रुपीज। सो एक बार गांव का चक्कर लगा के आएंगे, दोस्त लोग से मुलाकात करेंगे, घर भी देखेंगे। काफी मिस भी कर रहा हूँ मैं गांव को। सो ये बन चुका है हमारा पीयूसी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। इसको वॉलेट में रखे रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। लेट्स गो। मैं कहाँ था, क्या बोल रहा था? गांव की बड़ी याद आ रही है। तो दिवाली के बाद मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। काफ़ी दिन हो गए गांव गए हुए। शाम के 5:45 बज रहे हैं। आज मैं लंच करना ही भूल गया। चलिए खाना खाते हैं घर जाके, उसके बाद फिर बाकी का काम निपटाएंगे। बाइक अंदर रख देता हूँ। देखो हेडलाइट जो चालू हो गया बट नो टेल लाइट। चलो कम से कम ये नंबर प्लेट की लाइट जल रही है। आज मेरा फेवरेट खाना बना हुआ है, चावल दाल और टमाटर की चटनी। भूख लगी है जम के क्योंकि डोसा खाया था सुबह लगभग 10 बजे। उसके बाद फिर अभी मैं ये लंच कर रहा हूँ। लंच कहो या डिनर कहो क्योंकि शाम के तो ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं। वैसे मेरे को इंटरमीडिएट फास्टिंग की आदत है, इसीलिए मुझे अर्ली मॉर्निंग में भूख नहीं लगती है। मैं जनरली ब्रेकफास्ट और लंच स्किप कर देता हूँ। शाम के समय ही मैं खाता हूँ ज़्यादातर। फटाफट भोजन करते हैं और उसके बाद गोलू जो हमारे कैमरे के पीछे हैं ये वेट कर रहे हैं कि पापा खाना खाएंगे, फिर मेरे को स्कूटर चलाने के लिए लेके जाएंगे। स्कूटी चलाऊंगा मैं, जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक मैं चला के लेके जाऊंगा और पेट्रोल भी भरवाऊंगा। टैंक ओके ब्रो बोल रहा था। ओके ब्रो बहुत मजा आ रहा है पापा। अभी सोच के कि अभी पेट्रोल पंप में आपको बैठा के लेके जाऊंगा और फुल टैंक करवाऊंगा। चलो गोलू बाइक मस्त दिख रही है ना रेड में। वापस ओके, ये ले जिम्मेदारी। मेरे को अपनी बाइक के पीछे बैठने का बहुत कम मौका मिलता है, अब मौका मिलते रहेगा एटलीस्ट जुपिटर के पीछे बैठने का, गोलू को सिखाते हुए। ओके गोलू, बिल्कुल धीरे चलाना बेटा ना, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है। सामने सब जैसे जब गाड़ियां आती है ना तो उसका हेडलाइट का काफी तेज आंख में पड़ता है, तो एकदम धीरे धीरे चलाना, अपने लेन में चलाना, लेफ्ट में। ओके स्टार्ट। गोलू हवा भी चेक करवा लेना ना पेट्रोल पंप में। तू तो अच्छा चला रहा है बेटा, एकदम दिमाग ठंडा रख के चलाना है ना। थोड़ा सा उधर किनारे
किनारे होके काटना, क्योंकि उस तरफ से गाड़ी आएगी तो इस लेन में आएगी। और एक गोलू बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तू भी ऐसी चलाता था कभी है ना, अब तू बाइक वाला हो गया है गोलू। तो प्रमोशन हो गया साइकिल से सीधे बाइक पे, स्कूटर में। बहुत मजा आ रहा है पापा। बहुत मजा आ रहा है। चलो, ये साइकिल वाइकिल वाले बच्चे लोग कभी भी अचानक बीच में आ जाते हैं बेटा, गाय बैल कुत्ते भी बीच में अचानक आ जाते हैं, तो उन सब से बचा के चलना ना। आज पीछे बैठ के मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ गोलू, पिलन मोटो ब्लॉगर। अच्छा लग रहा है। किधर लगाएगा? यहाँ पे लगा। शाबाश गोलू शाबाश। अब ये मेरा काम, पहले मैं गोलू को देता था चाबी के, बेटा टैंक खोल दे। कैसा लगा पापा? ये काम मेरा तू करता था ना, आज मैं कर रहा हूँ। फ्यूल प्राइस है 102.45, 102 रुपये 45 पैसे। ऑटो कट होते तक आने दो। हवा कम है भाई, हवा चेक करना था। 409.80 टैंक फुल। हवा तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, देखते हैं आगे देखते हैं बेटा। अपने कॉलोनी में मैं लेकिन वॉलेट लाना भूल गया हूँ। कॉलोनी वाले के पास डलवा लेते हैं, उसके पास होगा शायद। हाँ कॉलोनी में उसके पास QR होगा, वहाँ पे डला लेते हैं हवा। ओके बेटा चलो। पता है गोलू, ऐसे ही धीरे धीरे तू मेरे को बैठा के 150 किलोमीटर चला लेगा, 150-200 किलोमीटर चला लेगा ना, उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो फिर तू अकेले भी चलाने का परमिशन दूंगा तेरे को। तो ये टेस्टिंग चल रहा है, तो एकदम अच्छे से चला, मेरा कॉन्फिडेंस गेन करना है तेरे को। हवा ठीक था कि कम था बेटा? देख हवा कितना डालते हैं पीछे, 40 डाल दो। 20 पॉइंट था बोलूँ, इसीलिए अभी हवा भरने के बाद ना मैंने और ज़्यादा पिकअप बढ़ जाएगा, तो थोड़ा संभाल के चलाना। कैसा लग रहा है पापा पीछे बैठ के? मस्त लग रहा है बेटा। ज्यादा पीछे बैठते नहीं हो। अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे को लग रहा है मेरा शेर तैयार हो रहा है, मेरा राइडर। अब कहीं भी जाना होगा, मैं थके रहूँगा तो तू ले जा सकता है मेरे को बैठा के, है ना। मेरा आधा काम तो तू संभाल लेगा, जहाँ भी बाइक से या स्कूटर से जाना होगा तो। वाह। गोलू का आज का भी जो ट्रेनिंग था स्कूटर राइड करने का सक्सेसफुल रहा। आज मैं इसको ट्रैफिक वाले रास्तों पे लेके गया था, जो रायपुर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। पुरानी बस्ती का जो हटरी लगता है, जहाँ पे सब्जी वगैरह का लगा के बैठे रहते हैं महिलाएं लोग सड़क के दोनों तरफ, और वहाँ पे काफी सकरा रहता है। वहाँ भी गोलू काफी आराम से निकाल दिया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। तो मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस अभी आ गया है, काफी कॉन्फिडेंस आ गया है गोलू। लेकिन अभी अकेला नहीं चला सकता। अभी अकेला चला सकता है, लेकिन अभी अकेला चलाने का परमिशन मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है। तो कहीं भी ट्रैफिक पुलिस वाले लोग तेरे को अकेले चलाते हुए देखेंगे तो वो लोग रोक सकते हैं। तो पहले बढ़िया से ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बना लेते हैं, और जब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है मैं अच्छे से और ट्रेन कर देता हूँ तेरे को, ट्रैफिक रूल वगैरह का भी और अच्छे से जानकारी अपन लोग कर लेते हैं। वैसे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, तू कल भी मेरे को एयरपोर्ट छोड़ देगा अकेले। लेकिन अभी थोड़ा सा संभाल के, धीरे धीरे। तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, पहली बार ट्रैफिक एरिया में गया था तो। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था डर, मेरे को कॉन्फिडेंस था कि निकाल लेगा करके, क्योंकि साइकिल से तो पूरा गया है ना, तो साइकिल से पूरा ट्रैफिक इधर उधर हर तरफ गया है, तो ये भी साइकिल ही जैसा है। और दोस्तों अभी मैं मेरी सामान्य दिनचर्या की कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। बीच में मैं कहीं किसी इवेंट में जाता था, ट्रैवल करता था, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता था मेरी लाइफ में, वो सारी चीज शेयर करता था। तो मैं कहीं ना कहीं फील कर रहा था कि आपके और मेरे बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। इसलिए जो मेरी सामान्य गतिविधि है, डेली लाइफ की कुछ चीजें हैं, कुछ झलके हैं, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो गोलू राइड सेफ, ऑलवेज वेयर द हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।